नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। आपके साथ मैं हूं ऋचा। दर्शकों, आज की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, बल्कि आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, सशक्त हैं और आत्मविश्वास से भरपूर हैं। आज के इस मॉडर्न एज में महिलाएं केवल किचन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं। चाहे बात हो ज्ञान की, विज्ञान की, खेल की, राजनीति की या फिर उनके खुद के स्टार्टअप की, आज वो अपनी अलग सोच से कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी क्या है। और बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन बात करने से पहले आइए उनके और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। रचना की कहानी छोटे शहरों के उन लाखों लोगों को प्रेरित करती है जो ये सोचते हैं कि स्टार्टअप में सफलता की कहानियां सिर्फ बड़े शहरों में जन्म लेती है। रचना प्रियदर्शनी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बिहार योजना से प्रमाणीकृत योर हेरिटेज, बिहार से संबंधित मोमेंटोस, ज्वेलरी, गोल घर के गुल्लक, खिलौने, डेकोरेटिव हाउसहोल्ड आइटम्स एवं फैशन एसेसरीज उपलब्ध करा रहे हैं। इनके उत्पादों की बिक्री भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अलावा जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी लोग इनके उत्पादों को काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी डिमांड भी है। और यही वजह है कि कई सारे राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फेलोशिप और कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो दर्शकों, हमारे साथ हैं महिला उद्यमी और साथ ही साथ 16 वर्षों से ये विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम कर रही हैं। एक लंबा अनुभव भी है इनके पास पत्रकारिता की। हमारे साथ है रचना प्रियदर्शनी। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। रचना जी, जो आज का हमारा विषय है समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, आप इसे बखूबी निभा रही हैं अपने स्टार्टअप के जरिए। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए। मेरे स्टार्टअप का नाम है योर हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड। यह एक स्टार्टअप है जो कि हमारी संस्कृति और जो हमारी लोक कला है उसके प्रमोशन के लिए काम करता है। चूँकि हम बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत हमारा जो स्टार्टअप है वो पंजीकृत है जी। तो अपने इस स्टार्टअप के तहत हम लोग जो बिहार की विरासत है, यहाँ की जो लोक कला संस्कृति है, यहाँ की जो पुरानी धरोहर इमारतें हैं जो कहीं ना कहीं अब विलुप्त प्राय है या जिसको लोग अब भूलते जा रहे हैं कह सकते हैं, हम उनके प्रमोशन के लिए या उनके पहचान वापस से स्थापित करने के लिए हम काम करते हैं अपने इस स्टार्टअप के तहत। इसके अलावा हम विभिन्न उत्पादों के माध्यम से भी अपनी उस संस्कृति को लोगों के समक्ष रखते हैं। जैसे आपने हमारा एक उत्पाद है गोल घर का गुल्लक। बिल्कुल। तो गोल घर का जो गुल्लक है, गोल घर को हम मिट्टी से में भी बना सकते थे, वह एक मिट्टी का उत्पाद है हमारा, टेराकोटा का। लेकिन उसको एक गोलघर गुल्लक बनाने के पीछे हमारी एक कोशिश ये रही कि हम लोगों को ये बता सके कि गोलघर का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं संरक्षण, अनाज संरक्षण के लिए किया गया था। आज हमने उसको गुल्लक का रूप दिया जिसमें बच्चे या बड़े बच्चे भी बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लोगों को ये बताना कि वो संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया था, इसीलिए हमने उसको गुल्लक का रूप दिया है। उसी तरीके से हमारे कई और भी उत्पाद है, जैसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो सील है, जो मुहर है, जो किसी जमाने में हमारे पूरी मतलब विश्व का प्रतिनिधित्व करता रहा है, हमने उसकी प्रतिकृति तैयार की है। इसके अलावा जितने भी बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, हमने उनको खिलौनों के रूप में, और वो खिलौने भी जो घर में घरेलू जो बचे हुए जो कपड़े होते हैं, जो कतरने जिसको कह सकते हैं, हमने उनसे बनवाते हैं, ताकि बच्चे कोई हाथ में या बड़ों के हाथ में या किसी के भी हाथ में जब वो मतलब उन पर्सनालिटी की जो गुड़िया है वो आए, तो हम उनके बारे में बात कर सकेंगे, हम उनका परिचय तभी जान सकेंगे। किताबों में हम पढ़ते हैं लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अमूर्त रूप में होता है, कहानियाँ पढ़ जाते हैं, लेकिन आप अपने कैरेक्टर को तभी जान सकेंगे, किसी के भी कैरेक्टर को, जो वो प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति के रूप में, खिलौने के रूप में या किसी भी रूप में आपके सामने हो। उनका पहनावा कैसा था, वो दिखते कैसे थे, कैसे वो दुपट्टा लेते थे, कैसे वो सर पे पगड़ी डालते थे। तो इस तरह की चीज़ों जो है हम क्रिएट करते हैं
और अपने छोटे छोटे इस तरह से उत्पादों के माध्यम से हम जो है लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो सभ्यता है, वो कितनी समृद्ध है। बिल्कुल, सुन के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत एक पॉजिटिव सोच के साथ आपने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की और साथ ही साथ बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ाने का आप काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जो तमाम दर्शक देख रहे होंगे उन्हें भी ज़रूर आपसे इंस्पिरेशन मिल रहा होगा कि किस तरीके से एक बिहारी का जो दायित्व होता है आप उसे बखूबी निभा रही हैं। तो जब स्टार्टअप की बात आती है तो एक बात जो सबसे पहले दिमाग में आता है सबके मन में कि कोई ऐसी चीज़ हो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती हो या जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो, लेकिन आपने चुना योर हेरिटेज को, तो एक बहुत ही अलग तरीके का ये स्टार्टअप था। तो इसका जो इंस्पिरेशन है आपको, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए, योर हेरिटेज की जो अवधारणा थी, उसका एक छोटा सा उसके पीछे एक कहानी ये रही कि अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान और अपने जो है जॉब के दौरान कई शहरों में मुझे रहने का मौका मिला। तो बाहर जहाँ भी रही, बिहार को लेके एक जो सोच थी लोगों की, मैंने ये पाया हमेशा, और मेरे ख्याल से कई लोग हम लोग पाते हैं कि एक सीमित सोच थी। ऐसा नहीं था कि सारे लोग बिहार के बारे में बुरा ही सोचते, बट हाँ, लोगों की सोच है सीमित थे। जैसे कि बिहार मतलब लिट्टी चोखा, बिहार मतलब ठेकुआ, बिहार मतलब हम, हाँ, बिहार मतलब हम, बिहार मतलब मिथिला की कला। बट लोगों को अभी तक जानकारी मतलब नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि बिहार की केवल मिथिला कला ही प्रसिद्ध नहीं है। बिहार में उसके अलावा और भी कई ऐसी जो कला है, लाइक हमारे यहाँ पे जो बावन बूटी है, हमारे यहाँ पे मंजूषा है, हमारे यहाँ पे टिकली आर्ट है, उसके अलावा भी और भी कई सारे कला क्षेत्र हैं जिसके लिए बिहार जाना जाता है या जाना जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मिथिला जो कला है, चूंकि उसको विश्व पटल पे लोग जानने लगे हैं, इसलिए उसका एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया है। तो हमारी कोशिश है कि न केवल मिथिला कला की और भी अलग अलग रूपों में उसको सामने लाएं, बल्कि जो अन्य जो कला है बिहार के, जैसे यहाँ का टेराकोटा आर्ट बहुत फेमस है, यहाँ का सुजनी बहुत फेमस है, अभी उसको जीआई टैग भी मिला कुछ सालों पहले। अब क्या है, धीरे धीरे सरकार भी इस चीज़ को लेके एक पॉजिटिव सोच रखती है और सरकार की भी पहल है कि अब धीरे धीरे जो है हमारी कोशिश है कि हम जो अन्य कला भी है उनको भी हम विश्व पटल पर सामने ला सकें, और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। टेराकोटा आर्ट में हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अब तक टेराकोटा कला की जो है मूर्तियां लोग देखते आ रहे थे, मूर्तियां जो है बहुत फेमस हुआ करती थी, या यहाँ के जो पॉटरीज है वो बहुत फेमस थे। हमने सिक्के जो है वो लेकर मतलब हम पुराने ज़माने के जो सिक्के हैं, जैसे हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास नालंदा सील है, उसके अलावा हमारे पास समुद्रगुप्त जो जिसने कई तरह हमारे बहुत प्रसिद्ध शासक रहे, और उन्होंने कई सारे जो है सिक्के प्रचलित किए अपने समय में, स्वर्ण के सिक्के। उसी में से एक बहुत प्रसिद्ध सिक्का है अश्वमेध गोल्ड कॉइन, उसको बोलते हैं अश्वमेध स्वर्ण सिक्का। तो हमने समुद्रगुप्त के उस सिक्के का हम रिलीफ हमने बनवाया। उसके अलावा जो शेरशाह सूरी हमारे बहुत प्रसिद्ध अफगान शासक हुए, उनका रुपया हमने जो है उसको ढलवाया। तो इस तरीके से कई सारे माध्यमों से, उसके अलावा तेल्हारा सील भी हमने बनवाया। तो अब टेराकोटा और अन्य माध्यमों के जरिए भी हम लोग कोशिश है कि उसको दूसरे फॉर्म में भी अब लोगों के बीच ला सके, हम बता सके कि बिहार के कारीगर कितने मतलब दक्ष कारीगर हैं। बिल्कुल, बिहार के कारीगर है ही, और साथ में साथ जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो हमारी हस्ती है, जिसे अब कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, और जब भी हम बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है कि हम बिहारी हैं। तो ये सारी चीज़ है, ये हमें बताती है कि हम बिहारी तो हैं ही, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिस पर हम गर्व महसूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आज की हमारी गेस्ट हैं, आप जानते हैं कि उनका एक स्टार्टअप है योर हेरिटेज, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था अपनी प्रतिभा को दिखाने का, और रचना जी ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि महिलाएं अपनी प्रतिभा को दिखाएं, आगे आए, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो है वो सशक्त हो सके। तो किस तरीके से रचना जी महिलाओं की मदद कर रही हैं, आइए देखते हैं। पहले जो औरतें घर पर सिर्फ हाउसवाइफ की भूमिका निभा रही थी, आज वो अपने हुनर से तरह तरह के खिलौने, गुड़िया, मधुबनी पेंटिंग बना रही हैं। मेरा नाम नमिता आजाद है, मैं डॉल बनाती हूँ, और 2021 से मैं योर हेरिटेज से जुड़ी हुई हूँ। योर हेरिटेज मेरे काम में बहुत ही डिज़ाइनिंग के लिए और बाकी और कामों के लिए आइडियाज़ देते हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं।
तो उनका योर हेरिटेज का मेरे काम में बहुत बड़ा योगदान है। मेरे साथ मेरे इस काम में 15 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि इस काम के साथ जुड़ के आत्मनिर्भर बन रही हैं और पैसा कमा रही हैं। मेरा नाम हेमा सिन्हा है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे घर में काफ़ी समय मिल जाता है, तो मैं अपने बचपन के शौक़ को पूरा कर रही हूँ। क्रोशिया से खिलौने बनाकर, फ्लावर बनाकर, हैंड बैंड ये सब बनाती हूँ खुद से और अपना टाइम पास करती हूँ। और अपना प्रोडक्ट सब मैं योर हेरिटेज को सप्लाई करती हूँ। मेरा अपना भी एक कंपनी है, लूप एंड नॉट्स के नाम से। थैंक यू। मेरी संस्था महिलाओं को लेकर के और बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है। महिलाओं को हुनरमंद बना करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और बच्चों को शिक्षित करती है, जो कि हाशिए से नीचे के बच्चे होते हैं। हमारे महिलाएं जो कुछ भी बनाती हैं, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो या हाथ से बने कुछ भी वस्तुएं, उनको बनाने के बाद उन्हें बाज़ार की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल रचना जी, बहुत अच्छा लगा देख के कि आप तो आगे बढ़ ही रही हैं, साथ ही साथ जो आपके आसपास की महिलाएं हैं जिनको कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से वो आगे आएँ, आपने उनको एक रास्ता दिखाया और अब वो योर हेरिटेज के माध्यम से अपने खिलौनों को, अपने उत्पादों को बेच रही हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो कितना अच्छा लगता है जब उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। तो महिला हो या पुरुष, आर्थिक आज़ादी सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। अभी तक खासकर हमारे समाज में महिलाएं जो है आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थी। अगर खर्चे का जो पावर है, महिलाएं कमाती नहीं है लेकिन अधिकांश घरों में एक गृहिणी के तौर पे खर्चे की जो पावर होता है वो उनके हाथ में होता है, लेकिन उस पैसे पे उनका अधिकार नहीं होता है। तो मेरा हमेशा ऐसा मानना है, मेरी हमेशा ऐसा सोच रही है ऐसी, कि महिलाओं के हाथ में अगर खर्च करने की क्षमता हो और उनके पैसे पे उनका अपना भी अधिकार हो, तभी उनके अंदर वो आत्मसम्मान या आत्मविश्वास की भावना आएगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी किसी काबिल हूँ। क्योंकि महिलाओं का योगदान, जो अप्रत्यक्ष भागीदारी रही है हमारे आर्थिक विकास में या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें, वो हमेशा से सदियों से रही है। जैसे कि अगर एक किसान किसानी करता है और उसका अनाज जो है मार्केट में जब बिकता है तो जिस रेट पर बिकता है, हम लोग बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं, एमएसपी और ये वो, तो जब उसका अनाज बिकता है और देश में वो अनाज भंडार में जाता है, कितना हमारे यहाँ पे अनाज संग्रहण है, वो काउंटिंग होती है। लेकिन उस अनाज की पैदाइश में किसी महिला का योगदान क्या है, वो कैसे घर परिवार बच्चे संभाल के कटनी और वो अनाज को झाड़ना, वो उगाई करना, ये सब कुछ कैसे वो करती हैं, उसकी कहीं काउंटिंग होती ही नहीं है। हमारे घर में हम अगर कोई महिला ऑफिस जाने वाली है तो वहाँ पे आप उसकी ही काउंटिंग करते हैं, अभी भी उसकी ही गणना होती है कि वो कामकाजी महिला है। लेकिन एक घर में रहने वाली एक आम स्त्री जो 24 घंटे चक्रघिन्नी की तरह वो घूमती रहती है और काम करती है, हम उसकी काउंटिंग नहीं करते अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से रही है, लेकिन बात जहाँ तक है कि उसके हाथ में एक उस अर्थव्यवस्था का जो एक स्रोत या माध्यम कह ले, पैसा कह ले, वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। महिला हो या पुरुष हो, मैं कहने किसी के भी अंदर, आपके अंदर अगर अपने खर्चे की, खुद से खर्च करने की कुवत है तो हमेशा एक इंसान के अंदर वो आत्मविश्वास, वो आत्मसम्मान रहता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ये आत्मविश्वास देना, ये आत्मसम्मान की भावना उनके अंदर जागृत करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है। हमारी कोशिश में हमारे जो योर हेरिटेज का अपना, जिसको कह सकते हैं कि आप एजेंडा कह लीजिए या एक जो टर्म्स कह लीजिए, उसमें हमने 2 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण रखा था। पहला कि हम घरेलू महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। प्रोफेशनल महिलाएं जो है वो जुड़ गई तो चलिए हम उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन घरेलू महिलाओं को हम प्लेटफॉर्म देंगे। हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखे हैं। हम आमंत्रित करते हैं कि अगर कोई ट्रांसजेंडर हमारे साथ आकर हेरिटेज से जुड़े चीज़ें बनाना चाहे या सीखना चाहे या हमारे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमने दिव्यांगों को भी कोशिश की है कि जो दिव्यांग कारीगर है या जो ऐसे कारीगर हैं जिनकी कला को अब मार्केट नहीं मिल रहा है, हम उनकी कला को नए रूप में मार्केट दे सकें और उनको प्रस्तुत कर सकें।
बिल्कुल रचना जी, जिस तरीके से आपने बताया कि महिलाओं की आर्थिक जो भागीदारी है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है समाज में, और आज का हमारा ये विषय भी है कि समाज में महिलाओं की आर्थिक भूमिका कहाँ पर है। तो आपको क्या लगता है कि आर्थिक भूमिका है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि समाज में परिवर्तन भी हो रहा है। आप जैसी कई ऐसी और भी महिलाएं हैं जो आगे आ रही हैं अपने लिए भी और अपने आसपास की और भी महिलाओं के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए और भी क्या क्या कदम है जो उठाए जा सकते हैं? देखिए, आर्थिक भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐसे वर्तमान में सरकार की प्रशंसा इस बात के लिए की जानी चाहिए कि बहुत सारे कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो। हर एक राज्य में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही जो फोकस्ड है, महिलाओं पर ही फोकस्ड है। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में महिला उद्यमी योजना, बिहार में कई सारी योजनाएं, जैसे स्टार्टअप पॉलिसी है जिसके तहत मैं और मेरे जैसे कई सारे जो उद्यमी है, युवा उद्यमी, वो रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा एक स्पेशल योजना सिर्फ महिलाओं के लिए थी, महिला उद्यमी योजना थी, जिसमें कि उनको 5 लाख का लोन जो है वो मिल रहा है, जिसमें कि वो घर में अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकती हैं। चाहे कोई महिला क्रोशिया करती है, चाहे कोई महिला आटा चक्की चलाती हो, मोमबत्ती बनाना सीख सकती है, या फिर साबुन बनाना हो। इस तरह का छोटा मोटा रोजगार शुरू करने के लिए अगर वो चाहती हैं तो वो अपना जो है 5 लाख का लोन उस योजना के तहत ले सकती हैं। उसके अलावा MSME भी जो है, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम रोजगार मंत्रालय के तहत MSME की जो योजनाएं हैं वो भी महिलाओं के लिए जो है वो काफ़ी सारी जो उनको सुविधा प्रदान करती है महिलाओं को, जिसमें से कि जैसे वो महिला उद्यमी के रूप में खुद को रजिस्टर कर सकती है। और ये बहुत आसान है कि उसके लिए कोई मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप खुद को आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एक आधार नंबर मिल जाएगा, और उद्यमी आधार उसको बोलते हैं, तो आपको उद्यमी आधार नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप रजिस्टर्ड होकर भी आप कई सारे जो MSMEs की योजनाएं हैं, जो लोन हैं, उनका आप लाभ उठा सकती हैं। इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसे, अगर आप पहले से रोजगार कर रही हैं और पहले से कोई उद्यम कर रही हैं, तो कई सारे आज के डेट में जो कई सारे निवेशक हैं जो रोजगार के लिए बढ़ावा देते, समय समय पर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अब क्या है कि स्टार्टअप की फील्ड में उतरने लगे हैं। तो वो लोग भी जो है निवेश के लिए, अगर आपके अंदर देखते हैं कि आपके अंदर वो जज्बा है कि आप अपने रोजगार को बढ़ाना चाहती हैं, आपके अंदर वो जुनून है, अगर उनको दिखता है, तो वो भी आपको निवेश जो है वो देते हैं, वो फंड देते हैं। फिर बैंक की कई सारी योजनाएं हैं, SBI हो, देना बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सरकारी बैंक हो, या प्राइवेट बैंक भी आज के डेट में HDFC और ICICI जैसे बैंक भी। तो कई सारे बैंक भी हैं जो पर्टिकुलर महिलाओं के उद्यम को जो है वो अलग से प्रमोट करने के लिए फंड ग्रांट करते हैं। तो इन सारी योजनाओं का लाभ महिलाएं उठा सकती हैं और उठाकर अपने रोजगार को या अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। बिल्कुल। तो जब भी महिला कुछ काम करना चाहती है तो एक बहुत जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो होता है फंड्स का। तो यहाँ पर रचना जी ने बहुत अच्छे तरीके से तमाम योजनाओं को समझाया है कि अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। साथ ही साथ उद्यमी आधार नंबर भी आप अपना बनवा सकती हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। यहाँ पर दर्शकों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो और भी बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ DD बिहार पर। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों आपका। आज हम बात कर रहे हैं समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के बारे में, और हमारे साथ हैं रचना प्रियदर्शनी जो कि एक पत्रकार है, साथ ही साथ महिला उद्यमी हैं। रचना जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम योजनाओं के बारे में बताया कि क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जिसका फ़ायदा जो है वो महिलाएं उठा सकती हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि इन योजनाओं को हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, कहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए कई सारी योजनाएं हैं, तो सबके बारे में सीमित समय में बहुत डिटेल में बताना तो संभव नहीं है। जी। लेकिन मैं मुख्य रूप से जो 3 योजनाएं हैं मैं आपको उसके लिए बता सकती हूँ। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले योजना अगर मैं कहूँ कि स्टार्टअप योजना, जो हमारे बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी है, जो कि केंद्र सरकार की स्टार्टअप जो नीति है उसके तहत ये आती है। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में अगर कोई महिला या कोई पुरुष अगर अप्लाई करना चाहता है, तो कोई भी ऐसी योजना जिसमें कि 4 जो कसौटियां हैं जिनको अगर वो पूरी करता है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब अप्लाई कैसे करना मैं बताती हूँ। वो 4 कसौटी ये है। सबसे पहला कि उसके पास कोई ऐसा आइडिया या ऐसा कोई विचार हो जी। जिसको कि धरातल पे व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके, एज ए स्टार्टअप इनिशिएट किया जा सके। वो आइडिया नया होना चाहिए। दूसरा, मार्केट की ज़रूरत को पूरा करना योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट अ स्टार्टअप। स्टार्टअप में अगर आपको आना है तो वर्तमान में बाजार में कोई एक ऐसी ज़रूरत या कोई एक ऐसी समस्या है जिसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, तब आप स्टार्टअप के लिए योग्य हैं। तीसरी बात, कोई अगर आप बिहार में खुद को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत खुद को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जिस योजना में आप भागीदारी करना चाहते हैं या जिस योजना को आप स्टार्टअप के रूप में लागू करना चाहते हैं, वो जो योजना है वो बिहार और बिहार के लोगों के लिए कितनी लाभकारी है, उसका मार्केट क्या है, एक प्रोबेबल मार्केट अगर आप बता पा रहे हैं सर अपनी जो प्रपोजल है उसमें कि मेरा मार्केट इतना है और अब तक उस मार्केट में कोई दूसरा प्लेयर नहीं है, या फिर है तो हाउ आई एम डिफरेंट, ये अगर आप बता सकते हैं। और चौथा, आप अगले 5 साल की कार्य योजना अगर आपके पास है कि आप फर्दर 5 साल का आपका रोड मैप अगर तैयार है, आपके दिमाग में है कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप स्टार्टअप पॉलिसी के लिए एक प्रपोजल बनाकर आप ऑनलाइन जो है बिहार startup.gov.in की वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चंस है आप उसको फुलफिल करें, अपने प्रपोजल को सबमिट करें। और फिर अभी तो पहले था कि साल में एक बार ये पोर्टल होता था, खुलता था, बट अभी है कि हर महीने ये पोर्टल पे जो है आप आमंत्रित किए जाते हैं प्रपोजल्स, और उन प्रपोजल्स को अगर विभाग एक्सेप्ट करता है तो आप आगे आ सकते हैं। दूसरा, आप महिला उद्यमी योजना, जैसे मैंने बताया कि आप अपने आधार नंबर के तहत एक आधार उद्यम जो है वो रजिस्टर्ड कर ले, फिर आप जो है उसके तहत कई सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, एमएसएमई के द्वारा भी और बैंकों के द्वारा भी। और तीसरी योजना जो है वो जिसको लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्रालय जो एमएसएमई है उसके तहत है, उसमें एक योजना ऐसी है कि अगर मैं एक प्रशिक्षक हूँ, अगर मैं क्रोशिया का प्रशिक्षण देती हूँ, अगर मैं ये एप्लिक का प्रशिक्षण देती हूँ, तो अगर मेरे पास कम से कम 25 महिलाओं का ग्रुप है तो एमएसएमई जो है आपको ये सहयोग देता है कि आप एमएसएमई के माध्यम से एक ट्रेनिंग या एक प्रशिक्षण आयोजित करवा सकती हैं, जहाँ की प्रशिक्षणकर्ता और प्रशिक्षक दोनों को पेमेंट भी होता है उसका, और आप कई सारी महिलाओं को या कई सारे लोगों को आप आगे प्रशिक्षित कर सकती हैं। तो बैंक, तो जैसे मैंने बताया कि बैंक और ये सब की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग आप जो है आप अगर जाती हैं, और बस आपको अपना प्रपोजल हमेशा जब भी आप किसी योजना के लिए जाएं या किसी भी योजना के लिए आप पंजीकृत होना चाहें, तो आपको अपने प्रपोजल आप क्या करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं, किसके लिए करना चाहती हैं, और आगे भविष्य के 5 साल का जो आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि आप क्या करेंगी, ये अगर क्लियर है तो यू कैन गो अहेड, आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि जिस तरीके से रचना जी बता रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको पूरा योगदान है, बस ज़रूरत है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए और किस तरीके से आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रचना जी, जिस तरीके से हमने तमाम बातें की, योजनाओं के बारे में भी आपने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण परिवेश है वो हमेशा देखा जाता है कि पीछे छूट जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम समाज की बात कर रहे हैं, देश के विकास की बात करें, तो उस ग्रामीण समाज की जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण समाज है, उसको भी साथ लेकर चलना कितना ज़रूरी है? हम जो हमारा गांव है, भारत को गांवों का देश ही बोलते हैं, तो हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ही निर्भर है। आज भी
आज भी हमारा शहरीकरण तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है। तो गांव की अर्थव्यवस्था सुधरनी बहुत ज़रूरी है, या उसको आगे लाना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक बात करें महिलाओं की, अगर ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की, तो बिहार सरकार की जो जीविका योजना है वो एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। उसके अलावा उद्यमी योजना और कई सारी योजना, बट हाँ, जीविका की जो योजना है वो योजना मतलब उस योजना से जो 3 लाभ मुझे नज़र आते हैं। सबसे पहला लाभ कि जीविका के माध्यम से महिलाओं ने बचत की जो ये फायदे हैं उसको सीखा है कि 10 रुपए की बचत से कैसे वो 10 करोड़ बना सकती हैं, ये महिलाओं ने सीखा है। हर महिला बचत करती है, वो प्रत्यक्ष करे अप्रत्यक्ष करे छुपा के करे, हर महिला करती है। लेकिन 10-10 रुपए बचाकर वो कैसे 1 लाख का लोन ले सकती है, वो उस 10 रुपए की क्या कीमत है वो उन्होंने सीखा है। दूसरा, महिलाओं के जो हुनर थे उसको भी जीविका ने कहीं ना कहीं उभारने का काम किया है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मुझे बिहार या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र के मतलब कंसर्न में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि जीविका जैसी जो सरकारी योजनाएं हैं या संस्थाएं, उसने महिलाओं को उनकी अपनी एक पहचान दी है। अब तक हमारे समाज में महिलाएं जो है किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की पत्नी के नाम से जानी जाती रही हैं, बट आज जीविका में उनका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आप जीविका में रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं तो उसका आधार कार्ड आपको होना ज़रूरी है। आप महिला उद्यमी के तौर पे अगर रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं तो आपके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है, और उस आधार कार्ड में आपका नाम होगा। तो आज आप जीवित हैं या कल को आप जीवित नहीं भी हैं तो भी वो नाम आपका रह जाएगा। तो एक महिला के लिए उसका ये नाम बहुत मायने जीविका रखता जैसे जो संस्थाएं हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा मदद भी महिलाएं उससे ले रही हैं। रचना जी, चूँकि वक्त की कमी है और आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी सारी अहम जानकारी आपने अपने बारे में बताया, अपने स्टार्टअप के बारे में भी बताया, और साथ ही साथ जो दर्शक हमारे जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं उनको भी आपने बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस दी कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी सुझाव या विचार है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है directordkpatna@gmail.com। रचना जी, आपको एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी सारी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया है, और हमें और हमारे खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।